नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अग्निपथ में जवान को एक मुश्त 12 लाख रुपए मिलेंगे। नौकरी नहीं मिली तो बिजनेस कर सकेंगे और भटक गए तो खतरा भी बन सकते हैं। अग्निपथ के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन, छात्रों ने फूंका पीएम मोदी का पुतला, बोले भाजपा भुगतेगी इसका परिणाम। केंद्र सरकार ने हाल ही में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है, जिसके जरिए सैकड़ों नौ सैनिकों और वायु सैनिकों को रिक्रूट किया जाएगा। इस स्कीम को अग्निपथ नाम दिया गया है और इसमें जिन जवानों को रिक्रूट किया जाएगा उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इन जवानों को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। इसमें पेंशन से जुड़े कोई बेनिफिट तो नहीं होंगे, लेकिन सैलरी से कुछ हिस्सा कटेगा जो बाद में एक मुश्त दिया जाएगा। 4 साल बाद 25% सैनिकों को ही स्थायी तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। इस नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेकर देश भर में हल्ला मचा हुआ है। हालांकि अब यह आर्म्ड फोर्सेज पर है कि वे न सिर्फ इसे लागू करें बल्कि एक एडवांटेज के तौर पर लें। इस स्कीम के कुछ फायदे और कुछ चुनौतियां हैं। अब आर्म्ड फोर्सेज को बिना बैलेंस बिगाड़े चुनौतियों का स्वीकार करना है। फायदे की बात करें तो अब हर 4 साल में 3/4 हिस्सा रिटायर हो जाएंगे। इनकी जगह नए जवान आ जाएंगे जिनकी उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच होगी। अभी अपनी उम्र के 30 के दशक में रिटायर होने वाले जवान भी यंग होते हैं, लेकिन इसमें कोई तो राय नहीं कि 20 के दशक वाली उम्र वाले और ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और ऑपरेशनल कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से ज़्यादा फिट रहेंगे। यंग जनरेशन आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत उत्सुक है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो आर्मी को लाइफ टाइम करियर नहीं बनाना चाहते। उन लोगों के लिहाज से यह स्कीम बढ़िया है। दूसरी अहम बात यह है कि इससे जूनियर लेवल पर बेहतर लीडरशिप डेवलप होगी, क्योंकि सिर्फ टॉप 25% को ही स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा और टॉप 25% में आने वाले लक्ष्य से अग्निवीर अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। एक तरह से यह उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अभी डिफेंस बजट का 80% सैलरी और पेंशन में ही जाता है। इतने बड़े खर्चे के बाद सेनाओं को मॉडर्नाइज करने के लिए काफ़ी कम बजट रह जाता है। नई स्कीम से सैलरी और पेंशन में होने वाला खर्चा बचेगा। हालांकि इसकी कुछ चुनौतियां भी होगी। एक जवान को तैयार करने में रिक्रूटर्स ट्रेनिंग पहला स्टेप होता है। आपसी सौहार्द और अपनेपन की भावना बाद में आती है। अब ट्रेनिंग का पीरियड कम हो जाएगा। इससे फोकस्ड ट्रेनिंग के साथ ही कुछ इनोवेटिव मेथड्स तलाशना होगा। 4 साल के बाद जवान अपने फ्यूचर को लेकर फिक्रमंद हो सकता है, लेकिन एक और मोटिवेटेड कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले ज़्यादा सक्षम होगा। फिर भी जॉब की कोई गारंटी तो नहीं दी जा सकती। हालांकि सरकार इन जवानों को पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में दे तो यह अच्छा होगा। यह विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि जवानों को जॉब मिली जाएगी और फोर्सेज को ट्रेंड सोल्जर। युवाओं को बेरोजगार के मौके देना जरूरी होगा। इसके जरिए सरकार की मंशा सोसाइटी में एक्स सोल्जर्स का फैलाव करने की भी है। इससे सामाजिक गुणवत्ता बढ़ने की संभावना है, लेकिन ऐसा करने के लिए जरूरी है कि इन युवाओं को रोजगार के सही अवसर दिए जाएं, वरना एक बेरोजगार ट्रेंड सोल्जर सोसाइटी के लिए भी खतरा बन सकता है। अग्निवीर को एक फुल टाइम सोल्जर की तरह सौहार्द, लॉयल्टी और मोटिवेट करना भी चुनौती हो सकती है। जवान अपनी पलटन की इज्जत और नाम यानी रेजिमेंट, नमक मतलब देश और निशान मतलब पलटन का झंडा के लिए जान दे सकता है। हालांकि मुझे यह यकीन है कि सेना का नेतृत्व असाधारण गुणवत्ता वाला है और वे बहुत ही जल्दी नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेंगे। जरूरत पड़ने पर सरकार मध्यक्रम में सुधार करने के लिए भी सहमत है। यह स्वागत योग्य कदम है। एक रिफॉर्म का स्वागत करते हैं, उन्हें आजमाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर संशोधन किए जा सकते हैं। सेना के नेतृत्व पर इसे बिना बैलेंस बिगाड़े लागू करने की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों पड़ोसी हमारे लिए चुनौती है जो न्यूक्लियर पावर से लैस हैं। स्कीम को लेकर टोंक में युवाओं पर पुलिस ने डंडे भी बरसाए हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में अग्निवार योजना से की जानी सेना भर्ती का विरोध प्रदर्शन के दौरान
बेरोजगारी को लेकर रोने लग गया। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में टोंक में भी युवा सड़कों पर उतर आए हैं। कल गुरुवार दोपहर को प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने घंटा घर चौराहा जाम करने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उनको खदेड़ दिया। इसके बाद सभी युवा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती नहीं कराने की बात कही। अग्निपथ योजना के विरोध में टोंक में सुबह 10 बजे से ही युवाओं की भीड़ अंबेडकर स्टेडियम में जुटना शुरू हो गई। युवाओं के प्रदर्शन को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौक चौबंद नजर आई। पुलिस को भनक लगी कि आक्रोशित युवा हाईवे जाम कर सकते हैं। इस पर पुलिस ने युवाओं को हाईवे पर जाने से रोक दिया। इसके बाद सैकड़ों युवा कलेक्टर को ज्ञापन देकर कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो गए। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते सभी युवा घंटाघर पहुंचे तो यहां पर चौराहा जाम करने की कोशिश की। इस दौरान पहले तो पुलिस बल ने युवाओं को समझाया, लेकिन जब युवा नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिसकर्मियों से बचने के लिए युवा इधर उधर भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों से बचने के लिए युवा इधर उधर भागते नजर आए। हाथों में डंडे लिए कुछ युवाओं ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। कुछ ने देर सभी युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। इसके बाद सभी युवाओं ने अग्निपथ योजना का फैसला वापस लेने की मांग करते हुए कलेक्टर चिन्मयी गोपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं अग्निपथ के खिलाफ जयपुर में भी प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने पीएम मोदी का पुतला फूंका, बोले भाजपा भुगतेगी इसका परिणाम। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई स्कीम अग्निपथ का राजस्थान में विरोध बढ़ता जा रहा है। आज शुक्रवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी पर बड़ी संख्या में छात्रों ने केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का विरोध किया। इस दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका, पहले की तरह सेना में भर्ती निकालने की मांग की। एसएफआई छात्र संगठन के अमित कुमार ने कहा कि सरकार ने संविदा के तहत सेना में भर्ती निकाली है, जो देश के युवाओं के साथ है धोखा है। ऐसे में जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी, हमारा विरोध जारी रहेगा। वहीं अमित ने बताया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा युवा सेना भर्ती की तैयारी करते हैं। पिछले 2 साल से भर्ती प्रक्रिया भी आयोजित नहीं की गई। ऐसे में प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों को केंद्र सरकार ने तोड़ दिया है। इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की 3 शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए डिफेंस में सेवा देनी होगी। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम सैलरी और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। ऐसे में स्कीम को शुरू होने के साथ ही राजस्थान के साथ देश में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। जयपुर से DRT न्यूज की खास रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबसे पहले आपके पास न्यूज़ का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।